हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर झारखंड के छात्रों को न्याय कब तक मिलेगा, कब जो है नियोजन नीति के मामले में जो सुनील कुमारी का केस है उसका निर्णय हाईकोर्ट से कब आएगा। फिर इधर देखिएगा एक न्यूज सर्कुलेट हो रहा था कि अगले 3 साल तक झारखंड में कोई भी नियुक्तियां नहीं होगी, ऐसा सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया, ऐसा सोशल मीडिया पे एक न्यूज सर्कुलेट हुआ। तो उसकी सच्चाई क्या है, फिर अभी हाईकोर्ट में मामला कहां तक है, आगे क्या क्या होना बाकी है, कब तक उसका फाइनल रिजल्ट आ सकता है, निर्णय आ सकता है, और उसी के आधार पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है। जैसे झारखंड में जो टीजीटी परीक्षार्थी जो है कुछ जिलों के कुछ विषय के फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ का अभी काउंसलिंग ही बाकी है। फिर इसी तरह से जो है पंचायत सचिव का रिजल्ट है, फिर टीजीटी में जो पीआरटी वाला सीट्स है उनका भी रिजल्ट उससे रुका हुआ है। फिर पंचायत सचिव के साथ साथ आप देखिएगा कि जो एक्साइज का एग्जाम हुआ था उसका भी रिजल्ट अभी फाइनल, तो बोलिए कि रिटेन का ही उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं जो है, परीक्षाएं जो है लंबित हैं, बाधित हैं, और फिर आगे की भी जो नियुक्तियां हैं वो भी जो है बाधित है लगभग। तो पूरी तरह से ये देखिएगा कि जो एग्जाम की प्रक्रिया है या फिर रिजल्ट्स की प्रक्रिया है या फिर नई नियुक्तियों की प्रक्रिया है, पूरी तरह से बाधित है। तो इस पूरे संदर्भ में कुछ हमारे भी प्रश्न है, कुछ आप भी प्रश्न है, आपके भी प्रश्न है, तो उन प्रश्नों को हम लोग इसमें ढूंढने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका कब तक जो है अंतिम निर्णय आने की संभावना है। तो देखिए, अब इसमें कुछ बातें हैं, कुछ सवाल हैं। जैसे टीजीटी जो शिक्षक है उनका देखिएगा एक ही विज्ञापन है, विज्ञापन संख्या 1 है, परीक्षा भी एक ही हुआ, और उन परीक्षाओं के रिजल्ट के आधार पे कुछ जो है 2 साल 1.5 साल से नौकरी कर रहे हैं, और कुछ का रिजल्ट का ही पता नहीं है। तो जिनका रिजल्ट नहीं हुआ वो सोचिए एक ही परीक्षा, एक ही विज्ञापन संख्या के आलोक में जो है 1.5 साल 2 साल जो है वो जूनियर हो जाएंगे। तो जूनियर हो जाएंगे तो इन प्रश्नों का जवाब आखिर कौन देगा। ये जो अन्याय हुआ उन छात्रों के साथ जिनको कम से कम 8 से 10 लाख सैलरी का लॉस हो गया, उसी परीक्षा में लोग ज्वाइन करके नौकरी कर रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट के, कुछ जिलों के, और कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। तो उनके साथ जो अन्याय हुआ उसका कौन देगा निर्णय। वहीं पे देखिएगा कि पंचायत सचिव के छात्र जो है हाईकोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए न्याय पाने के लिए, तो वहां से भी सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय उनको नहीं मिल पाया। तो ये सब चीजें जो है इसमें डिस्कस करने की जरूरत है, हम लोग को समझने की जरूरत है कि आखिर ये सब कब तक, इसका क्या पटाक्षेप होगा, आखिर कब झारखंड के छात्रों को न्याय मिलेगा। इधर जो है एक न्यूज सर्कुलेट हुआ कि सरकार के द्वारा अगले 3 साल तक जो है कोई भी नियुक्ति नहीं करने का निर्णय लिया गया। ये गनीमत है कि मुख्यमंत्री जो है सक्रिय हुए और अपने ट्विटर हैंडल से जो है वो जो है जानकारी जुटाया गया। उससे पता चला कि वो जो है 3 साल का पुराना कोई न्यूज था जिसको सर्कुलेट कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया प्रतिपक्ष पे कि इस तरह का प्रतिपक्ष जो है न्यूज सर्कुलेट करवा रहा है, और सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। सरकार जो है युवाओं के भविष्य के प्रति जागरूक है, और तो ये उनका ट्विटर हैंडल से कहा गया। तो अब आपका कथनी और करनी में अंतर ये है कि आप मान रहे हैं कि वो छात्रों के भविष्य की प्रति प्रतिबद्धता आपकी है, तो क्या आप जब बार बार हाईकोर्ट में आया है कि पंचायत सचिव के मामले पे किसी भी तरह का स्टे नहीं है, ये लिखित या लिखित रूप में नहीं तो लेकिन अलिखित रूप में हमेशा हाईकोर्ट के जजों के द्वारा कहा गया है कि कोई स्टे नहीं है, तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है। और हाईकोर्ट अगर क्या डिसीजन दे दे आज, तो आज जो है झारखंड का जो कर्मचारी चयन आयोग है वो स्थिति में है कि वो सभी रिजल्ट को एक साथ पब्लिश कर दे, कि फिर वही जो है कुछ जिला, कुछ विषय, कुछ सब्जेक्ट करके फिर टालने की जो उसकी प्रक्रिया है, वो लंबी जो प्रक्रियाएं खींचते चली जाती है। उसी क्रम में फिर वो अपना तैयारी करके रखा हुआ है, 1 साल का जो समय मिला, इस स्थिति में आज उससे कौन पूछेगा कि आप इस स्थिति में है कि जब हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा
तो आप जो है सब रिजल्ट पब्लिश कर दें। आज इसका जवाब आज कोई पूछने की स्थिति में है, पूछ सकता है कोई, और कोई जवाब दे सकता है जीएसएससी की तरफ से कि हाँ हम तैयार है पूरी तरह से रिजल्ट को लेकर के? तो इसका कोई ये नहीं है, केवल इंतजार किया जा रहा है कि इंतजार किया जा रहा है। तो फिर जब डिसीजन आएगा तो फिर वो कुछ जिला, कुछ विषय, कुछ सब्जेक्ट, कुछ काउंसलिंग, कुछ रिजल्ट, इस तरह से फिर खींचेगा। तो इस तरह के ही चलते जो है उन छात्रों का जो है अन्याय हुआ उन क्षेत्रों के साथ, जो एक ही विज्ञापन, एक ही परीक्षा में आज जूनियर होकर के जो है सैलरी लॉस करके जो है आज भी इंतजार कर रहे हैं। तो ये सब है। अब झारखंड हाई कोर्ट में जहां तक मामला है, तो मामले में जो है अब पहले तो पक्ष और विपक्ष दोनों को सुन लिया गया, तो फिर निर्णय देने की बात थी, तो निर्णय रिजर्व कर लिया गया था। अब जब फिर कहा गया कि नहीं, इसमें जो है आंध्र प्रदेश का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है उसके निर्णय के बाद जो है निर्णय दिया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश का मामला जो है डिफरेंट तरह का था, उसमें एक ही कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने की बात थी। यहाँ जिला की बात है, वो अलग मामला है, ये अलग मामला है। तो अब इस संदर्भ में नए आलोक में फिर सुनवाई किया गया, सोनी कुमारी के पक्ष को सुन लिया गया, फिर छात्रों के पक्ष को सुन लिया गया। अब जो है पक्ष रखना है सरकार को, तो सरकार के द्वारा जो है 30 जुलाई को भी और 31 जुलाई को भी लिखित जो है अपना मंतव्य सरकार जो है दे चुकी है। और फिर अगला जो भी संभावना है कि अगले सप्ताह में मतलब अगस्त के सेकेंड वीक में कोई डेट मिल जाए और उसमें केवल सरकार के पक्ष को सुनना है, केवल सरकार के पक्ष को सुना जाएगा और सरकार के पक्ष को सुनने के बाद फिर डिसीजन रिजर्व हो जाएगा। अब फिर डिसीजन रिजर्व होने के कितने दिन के बाद वो निर्णय आएगा, अब ये केवल हम लोग इंतजार कर सकते हैं इसका। और अब जो निर्णय आएगा तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है ज्यादा संभावना है कि आंध्र प्रदेश मामले में जिस तरह से निर्णय लिया गया कि अभी तक की जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं उसको संपन्न करा ली जाए। तो निर्णय तो उसका वही था आंध्र प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट का कि जो परीक्षाएं हो गई हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसमें जो है कोई बदलाव नहीं होगा। और फिर संविधान के आलोक में जो है नए नियोजन नीति के लिए जो है सरकार को कह सकती है, हाई कोर्ट कह सकता है। तो ये सब चीज जो है अब हाई कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि हाई कोर्ट डिसीजन जो है क्या सुप्रीम कोर्ट का जो आंध्र प्रदेश न्याय का मामला है उसी के अनुरूप आता है या फिर उसमें कोई किसी तरह का बदलाव होता है। तो ये निर्णय जो है आएगा तभी पता चल पाएगा। और फिर अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का ये दायित्व है कि वो पूरी तरह से तैयार रहे कि जब भी रिजल्ट मतलब कि निर्णय आ जाए तो वो सभी रिजल्ट को जो है पब्लिश कर दे। और सरकार की फिर ये दायित्व होगी कि जल्दी से जल्दी जो नियुक्ति में विलम्ब हुआ है उसको नियुक्ति जो है जल्दी दे सके, ताकि जो इनजस्टिस छात्रों के साथ हुआ है उसको मतलब कि कॉम्पनसेट किया जा सके जल्दीबाजी करके। तो ये सब चीजें जो है मैंने आपको रखने का प्रयास किया कि अभी तक मामला कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक जा सकता है। तो ये सब, लेकिन प्रश्न जो है इसमें भी जो मैंने उठाया वो प्रश्न मेरे प्रश्न नहीं है बल्कि छात्रों के ही प्रश्न है। और छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए क्योंकि छात्र ही जो है वो राज्य के भविष्य हैं। और फिर राज्य के जो भी विकास कार्य होने हैं ये सब छात्रों के चयन के बाद ही वो अपना सेवाओं से राज्य का उत्थान कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रख करके जैसे सरकार जो है बार बार जेपीएससी के मामले में कहती है कि अधिकारी की कमी है, कर्मचारी की कमी है, तो उस मामले में क्यों नहीं अधिकारी कर्मचारी की कमी कह करके हाई कोर्ट से जल्दी से डिसीजन के लिए जो है आग्रह करती है। तो सरकार को ऐसा करना चाहिए ताकि जो इनजस्टिस लगातार छात्रों के साथ हो रहा है वो ना हो सके और आगे की जो है कार्रवाई में शीघ्रता हो, तेजी आए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। ये सब प्रश्न आपके भी थे, मेरे भी थे, व्यवस्था से प्रश्न थे, न्यायपालिका से प्रश्न थे और खास करके जो अन्याय हो रहा है छात्रों के साथ उसको लेकर के ये प्रश्न थे। तो इसका जवाब व्यवस्था को, सरकार को, हाई कोर्ट को देना चाहिए अपने कार्य में तीव्रता ला करके सब चीजें जो है
जल्द भी हो सकता है, उसमें विलम्ब भी किया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मैं इस तरह का वीडियो मैं आपको बनाता हूं जेपीएससी, जेएसएससी, ये सब परीक्षाओं के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट में, कि स्टूडेंट अपने धैर्य को जो पेशेंस है उसको बनाए रखें। बहुत जल्द ही जो है कुछ सकारात्मक चीजें आपके पक्ष में होंगी, ऐसा जो है मेरे ईश्वर से प्रार्थना भी है कि इस संकट के घड़ी में जो है कुछ जो है आपको हाई कोर्ट से अच्छा न्यूज मिले और सरकार भी उस पर तत्परता से कार्रवाई करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।